कंपटीशन इतना है, अब आप नहीं है। सर यूपीएससी देख लीजिए, क्यों, क्या कंपटीशन है? कितने सारे, लगभग आई गेस 6 लाख बच्चे फॉर्म दैट भरते इज हैं, इट, फॉर्म भर रहे हैं, दैट इज द आंसर। 1000 आर गेटिंग सिलेक्टेड। इट इज नॉट बिकॉज की वैकेंसीज होती हैं इतने, बिकॉज उतने परफॉर्मर भी नहीं है। या कोई कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से, ना तो यूपीएससी में कंपटीशन है, ना कोई एसएसबी में कंपटीशन है, किसी एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं है। आप उतर रहे हैं यूपीएससी के लिए, हाउ मेनी सीट्स यू वांट? 1। वन। आप बोल रहे 1000 है, बाकी तो सारी सरप्लस में है, ले लो आप। आप कितना ही खराब परफॉर्म करोगे कि आप 1000 के भी नीचे चले गए, देन फिर आपने तैयारी नहीं करी, देन यू डोंट कंप्लेन। आप अपनी इनकैपेबिलिटी को, इनकॉम्पिटेंस को, है ना, नंबर वैकेंसी कम है या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा की डेफिनेशन नहीं दे सकते। आई टोल्ड यू ना, आई एम द लास्ट पर्सन हु विल गिव कंडोलेंसेस ऑल हियर एक्सक्यूजेस। कौन कहता है यूपीएससी में कंपटीशन है? नहीं है। एसएसबी में कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है। एक वैकेंसी चाहिए मुझे, उसके बाद में अगर दो भी हैं सेकंड इज सरप्लस। कैन वी कॉल, मेरा ट्रेन स्टूडेंट है अभी मैं एग्जाम जो बोल रहा हूँ अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। कैन वी कॉल दिस गर्ल? या प्लीज प्लीज, बुलाना, या मैं आपको ग्राउंड पे दिखाता हूँ प्रूव करके, हाउ आई रजत, ट्रेन माई स्टूडेंट्स। रजत, कैन वी कॉल राघवी? कॉल राघवी प्लीज। ठीक है, यस। यू आस्क हर। मैं उसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप उसे पूछो, आपको पता लग जाए मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, व्हाट द माइंडसेट आई एम लुकिंग एट। सी, कंपटीशन उतना ही है जितना आप मान के चलते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज ब्रेक द पैटर्न, आई विल गेट इट या ना। कम हियर श्योर राघवी, श्योर श्योर। कम हियर। You appeared for the SSB interview. Yes, sir. How many vacancies were there? Can we cover him? Huh? Yes, you must. How many vacancies were there? 19 in total, 2 for mine. 2 for yours. ठीक है, हिंदुस्तान में कितने लोग जाते हैं उसके लिए? हजारों लाखों लोग जाते हैं। Lakh. 2 वैकेंसीज थी, है ना? Yes, sir. What is your take on this? What is your perspective? What you have been taught? 2 वैकेंसी हैं, कम है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है? सर एक ही चाहिए। एक ही, दूसरी सरप्लस है ना? Yes. गुड, यू आर हैप्पी विद वन? Yes, sir. शी वाज टेलिंग कंपटीशन बहुत है। मैं किधर है? कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ज्यादा नहीं है। अगर आदमी खुद कमजोर है तो वो नाम देगा सो कंपटीशन ज्यादा है, ये वो है। यू बिलीव इन दिस? No, sir. No, I should not. She is my girl, you know. Thank you, Raghu. Thank you so Mom. much. Thank you so much. Sir, actually, like no मैथ्स में doubt. कमजोर था बट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस Totally प्रूव्ड। agree with it. And ये हमें मतलब I think ये मैं पक्का दिखाऊंगी। ये हमारे पक्का सारे दिखाना है, एस्पिरेंट्स को ये हमें दिखाना चाहिए एक्चुअली। कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, सच में नहीं है कंपटीशन। ना। मैं एक और एग्जांपल दूं इसमें टू प्रूव Yes, कंपटीशन नहीं है। please. यहीं पे आया था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यू नो, Mm-hmm. अगेन सब इवेंट, TEDx और समथिंग Yeah. वो देयर। Mm-hmm. तो उसके बाद मैंने जाना ही बंद कर दिया है वहां पे ना। Okay. आई डोंट गो टू दीज Mm-hmm. इवेंट्स। Mm-hmm. 98-99% वाले उन प्राइम इंस्टीट्यूशन में अपना वो लेते हैं एडमिशन। Yes. आई आस्क्ड देम, Mm-hmm. मैं ओके यू आर डूइंग एमबीए? बोले यस। मैं Mm-hmm. क्या करूंगी यहाँ जाने के बाद? Mm-hmm. तो एनीबडी हु हैज गॉट अ कंक्रीट प्लान मुझे बता दो क्या करने वाला है, आई वांट टू नो। पूरे हॉल के अंदर एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, नॉट इवन वन स्टूडेंट। मतलब अगर मैं वहां पे बैठा होता एज ए टीचर तो मैं ना जिल्लत में मर जाता कि यार क्या एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ, सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए बैठे हो आप वहां पे। देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिवन? Mm-hmm. एक आदमी खड़ा हुआ एंड उसने अच्छा जवाब दिया था, दैट्स व्हाई नो हिज नेम आल्सो। हिज नेम वाज द्वारकाधीश। Okay. मैंने कहा, अरे मुझे लगा द्वारकाधीश तो बहुत पहले चले गए थे, आप तो अभी भी हो। मैं, व्हाट्स योर प्लान? ही सेड, सर मेरा ये प्लान है, मैंने जमीन देख ली है, एक Mm-hmm. कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दिया है, Mm-hmm. लोगो अपना हो गया है, मैंने ये आइडिया पेटेंट करा दिया है, क्रिएटेड माय टीम, Mm-hmm. और मैं इतना काम कर चुका हूँ। 3 महीने बाद जब मैं निकलूंगा Mm-hmm. तो इमीडिएटली आई इंटेंड टू स्टार्ट। Mm-hmm. मैं, गुड, मैं, तू कामयाब है। बाकी Mm-hmm. लोग सिर्फ डिग्री लेके यहाँ से पास आउट करोगे, यू विल डू नथिंग, यू विल सर्वाइव, यू विल एग्जिस्ट, यू विल फाइट फॉर योर सर्वाइवल। Mm-hmm. ये है कंपटीशन। 99% लेके एक ही इंस्टीट्यूशन से निकल रहे, बट ओनली वन प्रोडक्ट इज वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। Yeah. बाकी लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में कुछ लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, Mm-hmm. काफी सारे लोग हैं तैयारी करते हैं, बट पार्शियल तैयारी है, Mm-hmm. दिल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं दिमाग लगा के तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक रिवीजन कर ली, मैंने 2 कर ली। मेरे पास में यूपीएससी स्टूडेंट्स भी आते हैं, Mm-hmm. दे कम फॉर Yes, इधर ना yes, of कॉन्फिडेंस course. बिल्डिंग, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, Mm-hmm. है ना, फॉर इंटरव्यू। Mm-hmm. सो उसमें एक बंदा आया था, मैंने उसका नाम रखा था जिला अधिकारी। हाँ भाई जिला अधिकारी, बताओ, Nice. मैं पूरी क्लास से आज से इनकी रिपोर्टिंग Mm-hmm. आप देखोगे, कोई लेट हो गया मैं आपको रगड़ दूंगा, Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम आई मेरे पास पहुंचने से पहले सॉल्यूशन आप दे देंगे, अदरवाइज मैं रगड़ दूंगा। Mm-hmm. तो देन रियलाइज, मैं तो यार जिला संभालेगा, तो ये 20 आदमी संभालने के लिए दे रहा हूँ, अगर वो नहीं संभाल सकते जिला क्या ही संभालोगे? Mm-hmm. हर चीज में मैं उसे टोकता, मैं जिला अधिकारी,
तो कहता है ये जिलाधिकारी बोल बोल के ना सर ने मेरे भैया कुछ भी प्रॉब्लम है मैं कहाँ जिलाधिकारी मैं व्हाट यू डन अबाउट इट कहता सर अदर देन जस्ट रिपोर्टिंग टू मी हैव यू डन समथिंग अबाउट इट मैं किस बात की जिलाधिकारी हूँ कैसे संभालोगे कहता सर अभी लगने लगा है कि सारे देश की प्रॉब्लम भाई ऑफ कोर्स पूरे जिले में कुछ भी होगा जिम्मेदार आप हैं आप अपने स्टॉक नहीं ले पा रहे बट ही वाज वेरी अप एंड अबाउट वेरी गुड गाय ही अंडरस्टूड इट कि ना सर मेरे को क्यों बोलते हैं बाबा जिलाधिकारी आप खुद सोचिए आप एक कंपटीशन के तौर पे ले रहे हो एक एग्जाम को yes when you become IAS officer IPS officer what kind of people you need to deal with एक आदमी है आपने भी पूरा साल भर पढ़ाई करके 2 साल पढ़ाई करके आपने IAS IPS बने आप एक अनपढ़ आदमी है पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है जिसका बैकग्राउंड देखोगे प्रोफाइल तो वो ठीक नहीं निकलेगा नेताजी कोई धोती में आ रहे हैं कोई है ना लुंगी में आ रहे हैं बातचीत का कोई तरीका नहीं है बट वो भी आपसे अकड़ करके बात करेगा आप उनको सलूट भी मारेंगे दिस इज द काइंड ऑफ द प्रेशर यू नीड टू हैंडल yes yes आप एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पा रहे हो आप लगता है आप उन लोगों को हैंडल कर लोगे of course देन फिर एग्जाम क्या चीज है अरे एग्जाम तो बहुत आराम से हो जाएगा आपके हाथ की बात है आपकी किताबें सिलेबस टाइम एवरीथिंग इज इन दिस थिंग नेताजी तो आपको पूछेंगे नहीं आप थोड़ा सा अभी आपकी काम में कुछ पसंद नहीं है तो पोस्टिंग यहाँ से वहां वहां से वहां वहां से यहाँ आप फिर डिप्रेशन में आ जाओगे आप तो फिर वी आर फॉर द रॉन्ग प्रोफेशन स्टूडेंट इफ दे आर प्रिपेयरिंग उनका सिर्फ बेसिक काम है इट इज देयर ड्यूटी दो ही तरीके हैं या तो आप रो रो करके कंपटीशन की दुहाई देते देते कि पहले से बैकग्राउंड तैयार रखते हैं नहीं हुआ तो बोलेंगे कंपटीशन बहुत था इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया इस साल ये हो गया अगड़म बगड़म बकवास एवरीथिंग इज बकवास सेलेक्ट हो जाएगा बोले मैं तो यार पहले से बहुत मैंने है ना सैंपल पेपर किए थे नो यू कैन टेक क्रेडिट फॉर है ना गुड थिंग्स एंड यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है ना योर फेलियर नो जिम्मेदारी आपकी है और आपको करना चाहिए आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप है ना किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप अपने लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल आपको एक वैकेंसी चाहिए उसके बाद में 2 भी हैं जैसे राघवी कहती है तो वो आपके लिए सरप्लस है ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ तो 1000 हैं जो आप बोल रहे हैं बल्ले बल्ले 1000 आदमी में एक जगह अपनी जगह बनाना कितना आसान काम हो सकता है सी नहीं बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है मुश्किल उतना ही है जितना आपने दिमाग में बिठा रखा है बट स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि लाखों बच्चे दे रहे हैं उन लाखों में मत हजार दो हमें थॉट प्रोसेस यही मत होता दो है सर मत दो मैं कह रहा हूँ ना जी मत दीजिए देन आई यू आर मिसफिट कमजोर आदमी मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए फौज में ना सुनने की आदत नहीं है फौज में ना नहीं सुनता कोई ठीक नहीं है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फौज नहीं नहीं मैं इन जनरल बता रहा हूँ एस्पिरेंट्स की भी बात कर रही हूँ फौजी देख रहा हूँ मैं उसको भी फेलियर इज नॉट इन फॉलिंग है ना बट फेलियर इज एक्चुअली नॉट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू गेट अप अगेन ठीक है दैट इज ट्रू फेलियर कि भाई मैं गिर के अब खड़ा ही नहीं होगा आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा मेरे को अगर कोई बोल देना ये चीज मेरा स्टूडेंट सर मुझे लग रहा है इस बार मुश्किल है सर थोड़ा सा सर उसमें टाइट आपको क्या लगता है मैं तेरा नहीं हो पाएगा डोंट वरी डोंट गिव छोड़ दे मुंह पे बताता हूँ कहते सर ऐसा क्यों मैं कमाल है खुद ही डरा हुआ है खुद ही कह रहा है सर मुश्किल लग रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा यू लीव इट वेस्टिंग योर टाइम पेरेंट्स मनी एंड माई एफर्ट्स नहीं करेगा तो फेल है सुनते ही नहीं झटका लगता कहता नहीं सर मैं करूंगा सर मैं कर ले पक्का हो जाएगा तेरा क्या सर कितना आसान है आपके लिए बोलना तेरे से नहीं होगा तू पक्का कर लेगा भाई तुम जैसा मेरे को कॉन्फिडेंस दोगे बोलोगे मैं वैसे ही बताऊंगा सो बेसिकली जिंदगी में जो भी कुछ करना है यू शुड हैव क्लियर थॉट प्रोसेस फॉर दैट आपको क्लैरिटी भी काम करने से आती है कॉन्फिडेंस भी है ना पढ़ने से ही आएगा काम करने से आएगा बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने से ना हर आदमी दिन में ना 4 बार प्रोफेशन चेंज करता है ठीक है फौजी आदमी है भैया जब तक सांस में सांस है यू लिसन टू आवर वॉर हीरोज ठीक है कि सर आई एम हियर आई एम विद लिमिटेड एमिनिशन and I've got more than numbers 100 enemies in front of me, but I'm going to fight till the last drop of the blood and the last breath. ठीक है? कि even before achieving my target, if death comes to me, I'm going to kill death. This is what people talk about. Yeah. What they said. अब यहाँ एग्जाम से घबरा रहे हो अब क्या लाइफ में लड़ोगे आप बिल्कुल लाइफ हर रोज एग्जाम देती है एंड लाइफ में एंड बाकी चीजों में देखो कितना बड़ा फर्क है सुगंधा yes sir whether it is about SSB और UPSC और स्कूल एग्जाम कॉलेज एग्जाम yes जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी चीज है स्कूल कॉलेज एकेडमिक्स जहाँ पे आती है ना पहले आपको पढ़ाया जाता है आपको तैयार किया जाता है और फिर आपका एग्जाम लिया जाता है जी ठीक है पहले आपको सिखाया जाता है और उसके बाद में आपका एग्जाम लिया जाता है लाइफ वर्क्स अदर वे राउंड लाइफ पहले आपका एग्जाम लेगी एग्जाम लेते हैं एंड उसमें अच्छा बुरा जो भी निकल के आएगा देन यू लर्न योर लेसन यस 180 डिग्री अपोजिट है अब डिसाइड कर लो आई डोंट टेल देम आई वर्क ऑन द फंक्शन आई लव लाइफ एंड आई टेल देम हाउ टू लिव लाइफ तो पहले आपका एग्जाम लूंगा और उसके बाद में है ना यू लर्न योर लेसन हार्ड वे बट आई टीच यू दैट वे कंपटीशन बहुत है डराने की क्या जरूरत है किसी को आप ऐसे क्यों नहीं बोलते किसी को कि क्या कंपटीशन है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं क्या कंपटीशन है व्हाट आर द कंपटीशन डर लगता है कंपटीशन से नहीं सर तेरे को लगता है नहीं सर नहीं लगता
सर लगता है तो फिर तैयारी कर। अब कैसा है सर? कम हो रहा है डर। गुड। अब सर अभी तो और बहुत मजा आ रहा है। अगर आपने तैयारी करी है फिर तो नशा होना चाहिए कि गुड यार 4 दिन रह गए, एग्जाम आ रहा है, बहुत मेहनत करी, 1 साल अभी रगड़ दूंगा इसको, माई टारगेट इज क्लोज। भाई आप अपने घर पहुंचते हो बस से, ट्रेन से, जैसे जैसे घर पास आता रहता है खुशी होती है ना। बिल्कुल। आप साल भर 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आपकी एंग्जाइटी और घबराहट ऊपर जाती जा रही है, फिर आप क्या तैयारी कर रहे थे? फिर यू वेस्टिंग टाइम। You're not confident enough to give सी that exam. आज की तारीख में सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई दो इंडस्ट्रीज है ना, वन इज एजुकेशन इंडस्ट्री एंड सेकंड इज अपना मेडिकल हेल्थ सेक्टर को लेकर के। Okay. दो चीजों में काम करता है, इधर ऑन द ल्यूर और डर। अब डरा दो लोगों को, बहुत कंपटीशन है, लाखों लोग आते हैं, हमारा सक्सेस रेट इतना है, हमारा इतना है। मैं कहता हूं इधर इट इज है ना 100% और नॉट, इधर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। सर आई एम पार्शली कॉन्फिडेंट, सर आई एम 90% कॉन्फिडेंट, सर आई एम 98% ईमानदार। अरे नहीं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो मेरे को 100% चाहिए, इधर यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट। या तो आप ईमानदार हैं या नहीं है, बीच की बात नहीं हो सकती। जो कहता है कि बहुत कॉम्पिटिशन, मैं कहता हूँ कि तेरे को क्या खतरा है, एक सीट है निकाल देंगे, थोड़ा भरोसा मुझ पे रखो, थोड़ा आप अपने ऊपर रखो।